चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक वैद्युत सेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैद्युत सेल हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, जैसे में निपोबैटिक हो गया, संचायक बैटरिक हो गया। तो लगता है कि ये निपोबैटिक या सेल जो है ये कैसे कार्य करती है, यानी कभी कभी प्रश्न में ये बात आ जाती है कि सेल क्या है और बैटरी क्या है ना। तो मोटा मोटी पहले हम सेल की परिभाषा लेंगे, उसके बाद हम बैटरी की परिभाषा देंगे, उसके बाद वैद्युत सेल के जो प्रकार है उसके बारे में हम समझेंगे। तो मोटा मोटी बेटा समझिए, वैद्युत सेल किसे कहते हैं। वैद्युत सेल का मतलब होता है एक जुक्ति जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखती है। यानी ऐसे समझिए कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने वाले जुक्ति को ही हम वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल की तो परिभाषा मिला, कहाँ मिला भाई, कि वैद्युत सेल एक प्रकार की जुक्ति है जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बनाए रखती है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। अब चल, वैद्युत सेल कई प्रकार का होता है। तो वैद्युत सेल दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, है ना। प्राथमिक सेल क्या है, तो कहता है कि वैसा सेल जो क्या है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है बाबू, वैद्युत ऊर्जा में परिणत करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। यानी मैंने क्या बताया कि वैसा जुक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। या इसको ऐसा कहा जाए कि वैसा सेल जिसे हम प्रयोग में मात्र एक बार लाएंगे, दोबारा उसे प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो एक बार लाएंगे तो कौन सेल कहलाएगा, प्राथमिक सेल। जैसे में शुष्क सेल, डायनीय सेल, अगर और लिखे तो वोल्टीय सेल। बेटा इन तीनों सेलों को जो मैंने एग्जांपल लिया, इसको हम एक बार ही प्रयोग में लाएंगे, दोबारा इसको प्रयोग में हम नहीं लाएंगे। मतलब बेकार, खराब, कूड़ादानी में इसको क्या किया जाए, फेंक दिया जाए और फेंक दिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, प्राथमिक सेल। यानी प्राथमिक सेल का मतलब होता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिणत करना, अर्थात उसे एक बार ही हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। अब देखिए द्वितीयक सेल क्या, तो द्वितीय सेल की हम परिभाषा बनाएंगे क्या, कि वैसा सेल जिसे हम बार बार हम प्रयोग में लाते हैं, बार बार प्रयोग में आने वाले सेल को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। इसका रीजन क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है कि इसमें हम पहले क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा को, ये जो सेल है वैद्युत ऊर्जा को परिणत किया रासायनिक ऊर्जा में, समझ रहे हो, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले हम चार्ज करते हैं बैटरी सेल को, वो जाके क्या होता है उसमें इकट्ठा होती है, और ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये पुनः बदल जाता है कोचि में, वैद्युत ऊर्जा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो द्वितीयक सेल होता है वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करता है। फिर रासायनिक ऊर्जा परिणत हो जाता है कोचि में, सेल कोचि में परिणत कर देता है, वैद्युत ऊर्जा में परिणत हो जाता है। और पुनः ये जब डिस्चार्ज बैटरी होता है तो क्रिया वही चलती है, बेटा क्या चलती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है और संचित ऊर्जा पुनः वैद्युत ऊर्जा में परिणत कर देता है। कौन, सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। आई बात समझ में। इसका एग्जांपल है संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल। बेटा इसका मतलब हुआ इसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। थोड़ा सा सुनेंगे कि बैटरी क्या है, बैटरी बैटरी के बारे में चर्चा करते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है, कहता है कि जब एक सेल है, एक से ज्यादा, 2, 3, 4 अगर हम जोड़ देते हैं या उसकी जो हम समूह बनाते हैं, फिर वो क्या हो जाता है,
फिर क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। जैसे में निपोबैटिक मैंने एक लिया, एक निपोबैटिक लिया बेटा, ये सेल है, लेकिन निपोबैटिक क्या किया, इस तरीका से लिया, फिर इसमें कनेक्ट कर दिया 2 गो, यहीं से चालू हो जाता है, क्या है, बैटरी है। और ले लिया जाए, ये जो समूहन बन रही है क्या है, बैटरी है। यानी इसका परिभाषा बनता है, क्या बनता है, सेलों के समूहन को, सेलों के समूहन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। एक बैटरी सेल एक से रहेगा तो सेल रहेगा, अगर एक से ज्यादा सेल रहेगा और कहीं पर हम इकट्ठा करके जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी। चलिए अब एक चीज और थोड़ा सा सीखेंगे जो आपको काम का चीज है। आपको काम का चीज क्या है पहले देख लेंगे बेटा। एक महीने यहाँ पे एक सेल का निर्माण किस तरह से होता है, थोड़ा सा देखिए। वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल है। वोल्टेज सेल में क्या करते हैं, तो H2SO4 इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद इसमें 2 रड डालते हैं, 2 रड। एक रड जो देखा गया ये कॉपर है, तांबा का, और एक रड क्या है, एल्यूमिनियम का, इसमें मैंने डाल दिया। दोनों रडों को क्या किया, तो यहां पर ही देखा जाए तो एक बल्ब लिया, ये बल्ब को इस तरीका से, ये बल्ब मैंने बना दिया। चलिए बल्ब है, ये बल्ब है, एक छोर इस तरह से जोड़ दिया और एक छोर इस तरह से जोड़ दिया। जब इसमें एक बल्ब को जोड़ दिया जाता है तो इससे प्रवाहित धारा निकलते हैं, यानी कहने का मतलब कि इससे विभवांतर निकलना शुरू होता है। तो जब ये सेल से विभवांतर निकलती है तो इसके अंदर जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, यानी ये आई बना। इस आई को यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करते हैं, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने में उसका जो रुकावट पैदा करता है चालक पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आर। यानी समझेंगे थोड़ा सा, ये सेल था, इससे विभवांतर निकली, विभवांतर के कारण विभवांतर धक्का दिया स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को, धकियाने के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का हुआ आगे चला। जब ये आगे जा रहा था तो ये जो चालक पदार्थ था उस स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को आगे जैसे रोका, यानी आगे जैसे का किया, आगे जाने के आगे जो निकलना चाह रहा था, ये चलना चाह रहा था या जा रहा था, तो उसको क्या किया, रोका, जाने से रोका। तो ये जो रोका, इस गुण को, इस चालक के इस गुण को, कौन गुण को, जो प्रवाहित धारा यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को रोका, उसी को बेटा बोलते हैं हम क्या, प्रतिरोध। ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा एक नया बात पैदा हुआ, यहां पर समझने के प्रयास करेंगे कि जब यहां से धारा निकल रहा था तो विद्युत विभवांतर के कारण क्या हुआ, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गतिशील हुआ। तो उसको मैंने क्या किया, उसका काम मैंने नाम दिया धारा, विद्युत धारा। यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब चलती है तो उसी का नाम पड़ता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जब जा रही थी, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रही थी, और उसको जो रुकावट पैदा किया चालक पदार्थ जाने से रोका, इसको मैंने नाम दे दिया प्रतिरोध, जिसको हम लोग थोड़ा सा देहाती भाषा में बोलते हैं बल्ब। अब देखिए, अब इसके अंदर जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो इसमें भी आवेश की प्रवाह हो रही थी, इसमें भी आवेश की क्या हो रहा था, प्रवाह हो रहा था। तो यहां पे जो द्रव्य था, तो यहां पे देखिए चालक पदार्थ से होकर विद्युत धारा की प्रवाह हो रहा था, चालक पदार्थ से होकर। और यहाँ पे जो रुकावट डाला इसको कहते हैं बाह्य प्रतिरोध। बेटा ध्यान देना, बाह्य प्रतिरोध क्या है। और इसके अंदर जो द्रव था, इस द्रव में जो विलियम था, इसमें जब विद्युत धारा का जब प्रवाह होता, ये जो द्रव था उस धारा को आगे जैसे क्या कर रहा था, रोक रहा था। क्योंकि बेटा चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो फिर प्रतिरोध होगा, क्योंकि चालक पदार्थ का नेचर है प्रवाहित धारा का विरोध करना। अगर हम पानी ले ले या कोई लिक्विड या कोई द्रव ले ले, अगर उसमें भी हम धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या द्रव का एक गुण होगी कि ना, जो क्या करेगा, धारा को आगे जैसे रोकेगा। जिस तरीका से इस चालक में धारा का प्रवाह किया और इसमें प्रवाहित धारा का विरोध किया गया, उसी तरीका से पानी में भी, या पानी हो या शुद्ध पानी में या कोई भी अम्लीय या क्षारीय द्रव हो, अगर उसमें विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा।
क्या होगा, तो द्रव में एक जगह से दूसरी जगह अगर प्रवाह भी होगा तो इसमें रुकावट डालेगा या नहीं, और जब इसमें रुकावट डालेगा तो जो वो रुकावट होता है उसको बेटा कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये हुआ क्या, बाह्य प्रतिरोध। और इसके अंदर द्रव के अंदर जो प्रवाहित धारा का विरोध किया गया उसको कहते हैं क्या चीज, आंतरिक प्रतिरोध। तो आप लोग समझ गए होंगे बाह्य प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। और यहाँ पे मैंने बताया बैटरी क्या है, मैंने बताया विद्युत सेल क्या है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या है, आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। लेकिन अब इन सारी बातों को मैं लिख करके आपको परिभाषा के रूप में आपको मैं बेटा भेजता हूं। बस आप लोग हमारे वीडियो को बस देखते हैं तो ईमानदारी पूर्वक समय दे करके देखा कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सारे के सारे परिभाषा समझ में आ जाएंगे। तो 2 मिनट और मेरे तरफ से परिभाषा के लिए तैयार रहिए देखने के लिए, ठीक है।